आज अचानक तुम्हें हुआ क्या है भाई? क्या तुम्हें पता नहीं भाभी ने इस घर के लिए क्या क्या किया है? इस बात से मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने बच्चों के बारे में क्या मैं नहीं सोच सकती? मेरे बच्चों के बारे में भी क्या दीदी सोचेंगी? नहीं रानो, नहीं छोटी, ईशान, इशिका तुम्हारे बच्चे हैं। उनके बारे में भला बुरा सोचने का अधिकार भी तुम्हारा ही है। नहीं नहीं भाभी, ये पता नहीं आज इसको क्या हो गया, ये क्या क्या बोले जा रही है। नहीं आलोक, ये सही कह रही है, एक एक शब्द सही कहा है इसने। मुझसे गलती हो गई, क्या करूं, सब कुछ साझा सोचती आई हूं तो भूल गई कि बच्चे साझा नहीं हो सकते। तुमने सही कहा रानो, ईशान को तुमने जन्म दिया। 9 महीने तुमने उसे अपनी कोख में पाला है। उसे जन्म देने का दर्द भी तुम ही ने सहा है। मुझसे गलती हो गई रानो। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाभी नहीं, भाभी ये तेल है ना बेटा, ये मैं बोरीवली से लेके आया। वहां एक पगला बाबा बंगाली है, अरे उसके पास हर बीमारी का इलाज है। पहले तुम ठीक से मैं चल नहीं सकता था, अभी 2 हफ्ते से बाबा का तेल क्या लगा रहा हूं। अपन अभी रेस भी लगा सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं, एक बार भाई को भी उस बाबा से दिखा। अच्छा, वो तेल अपना बनाता है क्या? अरे हाँ, अपने हाथों से खुद बनाता है, फिर उसमें कुछ फूंकता है और फिर देता है। OMG, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? ईशान, save me, I'll die. आशु, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे मेकअप ब्रश से? अपुन पेंटिंग बना रहे हैं, दिख रहा नहीं है क्या? अरे आशु, क्या सोलर पेंटिंग बनाया रे तूने? तू एक काम करना, ये पेंटिंग तू आंटी को गिफ्ट कर देना। ए सुहाना, तू अपने नए फ्लैट में ये पेंटिंग जरूर लगाना। हाँ? अरे सच्ची में अच्छा बना है रे तू तो। ए, दिखा, सबको दिखा दिखा। हाँ, दिखा दिखा। ईशान, I cannot stay here. Do something. क्या क्या हुआ? इन लोगों ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा किसी ने। I just cannot stay here. Do something. That is it. सुहाना, वो फ्लैट का पोजीशन आज भी नहीं मिला। What? मतलब कल तक पक्का मिल जाएगा। I promise कल मिल जाएगा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो क्या ना कि दिल्ली को बड़ा मिस कर रही थी तो। चल ठीक है सब। तो मैं ये कह रहा था भाई कि आप वहां दिखा लो उनको, बिल्कुल ही ठीक हो जाओ। इलेश, ये पेपर्स तो तुम्हारे काम के लगते हैं। देखो। तेरे की, अरे ये तो मेरे कोर्ट के पेपर्स है। बाप रे,
इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स को तुम ऐसे फेंकते रहते हो? अरे पता नहीं, वही कहीं रख दिए होंगे और फिर भूल गया होगा। ठीक से रखा करो। ये इयररिंग्स किसके हैं? क्या हुआ? वो क्यों घुमा लिया? किसके इयररिंग्स हैं ये? अरे वो कल कोर्ट से वापस आ रहा था ना, तो एक दुकान में गया तो मतलब वहां पे अच्छे लगे तो तुम्हारे लिए ले लिए मैंने। मेरे लिए लिए थे तो दिए क्यों नहीं? दिशु ये असली नहीं है, ये नकली है, इमिटेशन। तो क्या दिशु, मैं तुम्हें इतने दिनों से रियल गोल्ड ज्वेलरी देता आया हूँ और अब अचानक ये मामूली नकली से इयररिंग्स कैसे दे पाता तुम्हें? इलिश, देखो मेरे कानों में। ये इयररिंग्स तुमने मुझे तब दिलाए थे जब तुम नौकरी नहीं करते थे, और एक दिन इंटरव्यू में जाने के लिए तुमने मुझसे किराए के पैसे लिए और तुम उस इंटरव्यू में पैदल चल के गए, और उस बचाए हुए पैसे से तुमने मेरे लिए ये इयररिंग्स लिए। मुझे मेरा वही इलिश वापस चाहिए। इलिश, मैं तुम्हें पैसों के लिए नौकरी करने को नहीं कहती थी, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए कहती थी। तो दिशु, ये इयररिंग्स तुम्हें पसंद आए? बहुत। आज सच में लग रहा है जैसे मुझे मेरा पहले वाला इलिश वापस मिल गया। अरे खाने में तो मजा आ गया। बेटा, कल भाई साहब को डॉक्टर को पक्का दिखाना मांगता है। हाँ चाचा, कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। हाँ, सीधा यहाँ से स्टेशन जाने का और लोकल पकड़ के सीधा परे स्टेशन उतर जाने का। टैक्सी का भाड़ा तो ज्यादा लगेगा, है ना पापा? अरे टैक्सी में तो पूरे 300 रुपया कम से कम बैठ जाएगा। अरे इतना पैसा फालतू में काहे को देने का? मुझे तो लगता था कि पापा माइजर है। नारायण अंकल तो पापा से भी 2 डिग्री आगे निकले। ए मम्मी, हाँ अपुन को बहुत नींद आ रही है, अभी जल्दी से सोने का आइटम रखो। सोने का आइटम? हाँ मम्मी, जल्दी करो ना। हाँ बेटा, रखते रखते। हाँ, सोने का तो सेटिंग करना पड़ेगा। अरे पापा, मम्मी, आप लोग आज यहाँ हॉल में ही सो जाओ और आप अंदर स्नेहा के साथ सेटिंग कर लो, ठीक? अगर हम लोग यहाँ सो जाएंगे तो ये बच्चे कहाँ सोएंगे? नहीं, आप सो जाइए ना हॉल में। हाँ तो ठीक है ना, आप यहाँ पापा मम्मी के साथ एडजस्ट कर लो और तुम दोनों हमारे कमरे में एडजस्ट कर लो। अब सुहाना, स्नेहा और बच्चों के साथ बेड पे सो जाएगी और हम दोनों भाई लोग नीचे एडजस्ट कर लेंगे। ये लो मेरी करीना कपूर, इसने फिर से बिस्तर में सुसु कर लिया। नहीं, मेरा मतलब है कि आप लोग क्यों बेकार में तकलीफ कर रहे हैं? तकलीफ कैसी? अरे बेटा, कुछ ना कुछ करके एडजस्टमेंट करना मांगता है। हाँ तो अब हम लोग किचन में सो जाएंगे, है ना? अरे हाँ, यही ठीक है। कम से कम किचन में तुम दोनों सो तो पाओगे, वरना ये अतुल की बच्ची रो रो के तुम्हें सोने भी नहीं देगी। हम लोग किचन में सोएंगे? I mean, किचन में क्या? हाँ, किचन का मतलब किचन ही होता है। देखो सुहाना, इन लोगों के साथ सोने से तो अच्छा है ना
किचन में सोए, कम से कम प्राइवेसी तो मिलेगी। नहीं तो मैं और ईशान भाई किचन में सो जाएंगे ना। सुहाना भाभी, आप ऐसा करो, इधर सबके साथ सो जाओ आप यहाँ। नहीं, मैं और ईशान किचन में सो जाएंगे। हम एडजस्ट कर लेंगे। We must adjust, no? और वैसे भी बड़ी माँ कहती है कि लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। सो बेटा हिंदी में बोले तो? अरे पापा, लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये बात किचन में। हाँ तो यहाँ पे तो ये किचन। ईशान को जन्म देने का दर्द मैंने सहा है, उसके बारे में फैसले करने का अधिकार मुझे नहीं मिलता तो मेरे दिल को दर्द होता है आलोक। ऐसा लगता है जैसे इस घर में मैं सिर्फ बच्चे जन्मने आई हूँ। दादी, हाँ? ये देखिए मैंने आपके बारे में क्या लिखा है। मेरे बारे में? क्यों? वो एक्चुअली ना हमें होमवर्क मिला है कि अपने बड़े दादाजी और दादी के बारे में लिखने के लिए। दादाजी को तो मैंने देखा नहीं, तो मैंने आपके बारे में ही लिख दिया। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? मेरी दादी का नाम शैलजा कश्यप है। मेरी दादी घर में सबसे बड़ी हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, चाचू और चाची सब उन्हें बड़ी माँ बुलाते हैं। छोटे दादा, राधा दादी भी उन्हें बड़ी भाभी बुलाते हैं। अपने बच्चों के बारे में क्या मैं नहीं सोच सकती? मेरे बच्चों के बारे में भी क्या दीदी सोचेंगी? हाँ? मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो दुनिया में सबसे अच्छी हैं। जब भी हम में से कोई गलती करता है फिर वो डांटती भी है, लेकिन प्यार से फिर समझा भी देती हैं। हमारे घर में इतने सारे लोग हैं फिर भी वो सबको संभालती है। वो सच में बड़ी है, इसीलिए बड़े दादाजी और बड़ी दादी जी भी उन्हें बड़ी बुलाते हैं। घर में सब लोग उनका कहना मानते हैं, इसीलिए मैं भी उनके जैसे बड़ी बनना चाहती हूँ। पर वो थोड़ा डिफिकल्ट है ना बड़ी दादी, क्योंकि मैं तो सबसे छोटी हूँ। अच्छा है, फिर सच कहूं, अच्छा है छोटे रहना। क्यों दादी? मुझे भी आपके जैसे बड़ी बनना है। जब मैं दादी बनूंगी तो मुझे भी सब बड़ी बुलाएंगे। इंसान सही मायनों में तो अपने कर्मों से बड़ा होता है, रिश्तों से नहीं। जैसे मैं, सच में मैं कहाँ बड़ी हूं? ये तो रिश्तों ने बड़ा बनाया है मुझे। ये रिश्ते छिन जाए तो तुमसे भी छोटी बन जाऊंगी मैं। सोना, I'm सॉरी। देखो, बाहर सबके साथ और फिर अंदर बच्चों के साथ सोने से तो मैंने सोचा कि किचन इज बेटर ना। मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब तुम्हें यहाँ सोने से कोई परेशानी नहीं है? इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ईशान। इमेजिन कितने कम लकी लोग होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है किचन में सोने का। सोना,
काश तुम देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को भी समझ पाती। मतलब कुछ नहीं। मुझे लगा कि तुम मेरे यहाँ किचन में सोने के डिसीजन से गुस्सा होगी। या थैंक यू। Wow. One night in the kitchen. क्यों ना हमें सुहानी रात को और भी यादगार बना दे। You mean kitchen में romance? Yeah. How poetic. नलके से टपकते पानी की वो मध्यम आवाज, टप टप, और उस टप टप में घुलती हमारी सांसें। ईशान, you're so romantic. आओ, आज इस बेलन में हम अपनी इच्छाओं को बेल बेल के सपनों का चांद बनाए। Wait a second. मुझे पहले ये समझने दो। नहीं समझ में आया। बेलन नहीं समझ में आया? ओके, बेलन कैंसिल। वो मिक्सी देख रही हूँ, जैसे इस मिक्सी में धनिया और लहसुन पिस जाते हैं, वैसे ही इस किचन में तुम और मैं। जस्ट इमेजिन सुहाना, ये रात कितनी प्राइसलेस है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम अपने बच्चों को कहेंगे कि हमने कितनी स्ट्रगल की थी घर के लिए। एक रात हमने सड़क पे गुजारी, एक रात किचन में। जस्ट इमेजिन। Let me imagine, okay? और मैं और तुम्हारे पापा तब भी तुम लोगों के ही बारे में बात कर रहे थे, है ना ईशा? सच में आप लोग कितने रोमांटिक थे मॉम डैड। अरे स्नेहा देख, छोटी ने फिर से सुसु कर दिया। Thank God मैं वहां पर नहीं सो रही हूँ। Kitchen is much better. सुहाना, हम इस वक्त रोमांटिक बातें कर रहे थे। ईशान देख, क्या? इधर कॉकरोच तो नहीं है ना? अरे नहीं सुहाना, स्नेहा भाभी ने अच्छे से साफ किया है। रिलैक्स। या तो तुम क्या कह रहे थे? बर्तनों के बीच में और कटोरियों के किनारे। जैसे इस किचन में बड़े बड़े बर्तनों के बीच छोटी छोटी कटोरियों के किनारे बस मैं और तुम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।